अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मंगल है 9 फरवरी सन 2021। DGISPR की एक प्रेस टॉक, बड़ी अहम प्रेस टॉक इसलिए कि जिस वक्त वो इस चैनल से गुफ्तगू करने वाले थे तो तमाम मीडिया को अलर्ट किया गया कि वो ये गुफ्तगू करेंगे और उसमें बड़ी अहम चीज़ें होंगी। तो उसमें उन्होंने दुश्मन को तो जो पैगाम दिया, लेकिन एक जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में मत घसीटा जाए और इस वक्त कोई किसी से बैक डोर राब्ते नहीं है, कोई किसी से गुफ्तगू नहीं हो रही और जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदान ही हल करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं इस हवाले से कोई रोल अदा नहीं कर रही। तो ये बात बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि अभी रिसेंटली कोई इस तरह की बात नहीं की गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज जो हमने गुफ्तगू की लोगों से कि ये बात क्यों कही और DGISPR ने, और वो ये सब किस को मुखातिब करके ये बात कर रहे थे। ये तो ठीक है कि अपोजिशन के लोग ये क्लेम करते हैं कि बैक डोर चैनल्स हो रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने भी कई दफ़ा इशारों करायों में ये बात की कि अब हमसे NRO मांग रहे हैं, हमसे ये बात कर रहे हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये एक तासुर अपनी जगह पर आ रहा था कि शायद कोई बैकडोर राब्ते हैं। इसमें जो इस्लामाबाद क्लब में रीसेंट विज़िट था जनरल कमर जावेद बाजवा का, उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से इस बात की तकरार कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है, मेरी गुफ्तगू हुई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो वो एक तासुर इस तरह का चल रहा था। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब का लंदन जाना, अमेरिका आते जाते हुए वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब से मिलना, तो ये एक इस तरह की बात थी कि जैसे कोई बड़ा एक बैक चैनल कोई गुफ्तगू हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज है ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो एक बड़ी सीरियस गुफ्तगू हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की थी मोहम्मद अली दुरानी ने। उन्होंने जो साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात इनके परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में उन्होंने ये बात कही थी गुफ्तगू करते हुए जब वो बाहर आए थे अडयाला जेल से, जहाँ कोट लखपत जेल, जहाँ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी कि वो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर रहे हैं इसका उन्हें मैंडेट कितना है और क्या है। ज़रा उनकी ये गुफ्तगू सुन लेते हैं। कि हम तो एक अदना से कारकुन है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं। मैं अपनी आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं इस सोच को, ये जो ट्रैक टू डायलॉग की मैंने बात की है, ये बात बहुत ही एक प्रोसेस में से निकली हुई बात है जिसके नतीजे में इदारे, जिसके नतीजे में अफराद, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल, इस मुल्क के सोचने वाले लोग, इस मुल्क के सियासतदान सब अपना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये आपने बात उनकी सुनी, क्या वो तासुर आ रहा था? आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, यहीं पर नहीं रुकी बात, आगे आके उन्होंने दोबारा मुलाकातों का सिलसिला किया। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की थी। तो उनकी जो गुफ्तगू थी एक, उसमें ये तासुर, ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी और जो अभी आपको सुनवाऊंगा, एक तासुर उसमें ये दिया गया, देने की कोशिश की गई कि कुछ जो हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो ताकत है वो दुरानी साहब के पीछे है और कहीं से मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात हों। क्योंकि बहरहाल ये एक बड़ी अचंभे की बात थी कि अदालतों से सज़ा पाने के बाद नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी कन्विक्टेड को बाहर जाने दिया गया हो इलाज के लिए और फिर वहाँ जाके पता चला हो कि वो बीमार भी नहीं है। तो एक अजीब सा ये माहौल था। अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ और दूसरी मुलाकातों के बाद जो दुरानी साहब ने गुफ्तगू की, उससे ये तासुर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था कि शायद ये जो कोई खुफिया इदारे जो हैं वो दुरानी साहब को लेके आए हैं कि आप ये सारी गुफ्तगू करें। आइए दुरानी साहब की ये बात भी, मैं आपको ये गुफ्तगू भी सुनवा देता हूँ। आज किसी तहरीक तो दूर की बात है, किसी डायलॉग को चलाने के लिए भी किसी खुफिया ताकत की पुष्टिबानी की जरूरत महसूस होती है। मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी तवानाइयाँ हैं जो इसके अवाम से निकलती हैं और उसके ऊपर जितने भी इदारे हैं जो पाकिस्तान से, मैं शहबाज साहब से मिला, उन्होंने खैर इजहार किया कि जी मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी मुझे मईशत पे बड़ा परेशानी है, पाकिस्तान की मईशत।
कल मैं फजलुर रहमान साहब से मिला, उन्होंने भी अपना जो उनका डायलॉग को, उन्होंने डायलॉग को स्ट्रेट आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जी हमारी ये शराइत है, शराइत रखना डायलॉग का हिस्सा है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन मुझे पाकिस्तान की मईशत के बारे में बड़ा फिक्र है, ये हो रहा है, ये बात ये है कि कॉमन पॉइंट्स, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में से जब हमने आगे बढ़ना है तो हमें कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने पड़ेंगे। अब ये सारी जो कहानी है ये आपने सुनी तो ये एक तासुर था बिल्कुल कि दुरानी साहब के पीछे कुछ लोग हैं। पीर पगाड़ा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। जो मौजूदा पीर पगाड़ा हैं, इनके वालिद जो पीर पगाड़ा थे वो भी ज़ियाउल हक साहब के बड़े करीबी साथी थे। फिर मुशर्रफ साहब के साथ भी उनकी बड़ी एक कुर्बत रही। और अब ये जो पीर पगाड़ा है, इनके बारे में मुस्लिम लीग फंक्शनल के बारे में ये समझा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी हैं। तो ये एक तासुर जो था वो बहुत बढ़ गया था। इमरान खान साहब ने इसको हमेशा डिनाई किया था। हमने भी इंटरव्यू किया था मैंने, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान से जब बात हुई तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो बात की, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि मैंने कोई NRO नहीं देना। जब हमने इमरान खान साहब से गुफ्तगू की, उनसे जब बात की, मैंने उनसे ये सवाल किया कि पर्टिकुलरली जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी GDA से पीर पगाड़ा साहब का ताल्लुक़ है, वो उनके नुमाइंदे बन के आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा मैंडेट है और एक तासुर उसमें ऐसा है कि कोई खुफिया इदारा उनके साथ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल था हमारा इमरान खान से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा सुन लें उनकी बात। ना मेरे से किसे पूछा, और अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं कहता कोई टाइम ज़ाया ना करो, क्योंकि डिप्लोमेसी क्या है जी, आप जाएंगे वो कहेंगे जी NRO दे दो, और क्या आप जो मर्जी बात करेंगे ना, और बात शुरू करेंगे अच्छा जी ये भी होना चाहिए, ठीक नहीं, NRO दे दो। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे ना किसी ने पूछा, ना मैं कोई NRO देने के लिए तैयार हूँ, ना मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर बिलीव करता हूँ। इमरान खान साहब ने इस चैप्टर को उसी दिन क्लोज कर दिया था। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ ना, ये इसको ज़रा आप समझिएगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये की है DGISPR ने, और इससे मुराद पाकिस्तान की फ़ौज है। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि हम किसी कीमत पर भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मैं समझाऊँ, जो मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, उन्होंने कतई तौर पर जो कोई भी ये डायलॉग हो रहा था, चाहे उसमें पाकिस्तान की फ़ौज शामिल थी या नहीं शामिल थी, इस चीज़ को, इस चैप्टर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया। क्योंकि ज़ाहिर है अगर फ़ौज ने भी कोई डायलॉग करना है तो फिर माजी में तो फिर उसका भी जो फाइनल जो अथॉरिटी है उसमें यस या नो की, वो तो इलेक्टेड लोगों के पास ही है। नवाज शरीफ साहब ने जब इमरान खान साहब का धरना था तो राहिल शरीफ साहब से कहा था कि आप इसमें करें, रोल प्ले करें। राहिल शरीफ साहब ने ताहरुल कादरी साहब से भी मुलाकात की थी, उन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात की थी, लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी गालबन वो प्राइम मिनिस्टर को मंजूर नहीं थी, तो इसलिए राहिल शरीफ साहब कोई किरदार नहीं अदा कर सके थे। इसमें एक थोड़ी सी और बात भी इस मुल्क में चलती रही है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, और वो बात ये थी कि जब मोहतरमा बनी थी वज़ीर आज़म तो जनरल कल्लू को उन्होंने ISI का चीफ़ बनाया था। तो बहुत सारे ISI के अफसर ये बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से उनके साथ शेयर नहीं की जाती थी। जब वो ISI का दौरा करने भी आई हेडक्वार्टर में तो बहुत सारी चीज़ें ब्रीफिंग में उनके साथ शेयर नहीं की गई थी। तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो अपनी गेम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर वो गुफ्तगू और मुख्तलिफ ऑप्शंस को परस्यू करते रहते हैं साइमल्टेनियसली। उनके 6, 7, 8 लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस को परस्यू कर रहे होते हैं, और जिन जिन करैक्टर से जिससे भी वो मिल रहे होते हैं वो यही समझ रहा होता है कि शायद यही है फाइनल जो कुछ हो रहा होगा। अब कोई इदारा क्या कर रहा है, क्या उसके पास मैंडेट है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के जो अफसरान हैं DGISPR ने आज अगर कहीं पर कोई लिवरेज लेके किसी से कोई बात कर भी रहा है तो उस सारे चैप्टर को क्लोज़ किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा
جو اس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں، وہ ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ فوج کو پالیٹکس میں نہ گھسیٹا جائے۔ تو اب بہت سارے جو اسپیکولیشن ہے اٹ ول کم ٹو ریسٹ۔ تو یہ جو DGISPR کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ سائملٹینیسلی ایک طرف تو اپوزیشن کے لیے پیغام ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان کو بھی یہ بات بالکل واضح طور پر فوج نے بتا دی ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہی فوج چل رہی ہے۔ اور تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی شخص یا کوئی طاقتور گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس حوالے سے چیزوں کو مینج کر کے کوئی پرپوزل ٹیبل پہ لا سکتے ہیں کسی وقت، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ بھی کسی ڈسپلن میں رہیں اور آپ بھی اب وہ جو ساری گفتگو ہے اس کو آگے مت بڑھائیں۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل اس کا آڈینس ہے جو DGISPR کی جو پریس کانفرنس، بہت بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، اور اس وقت عمران خان ہمیں پریویل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈائلاگ کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ، NRO کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ، اور فوج نے اپنے آپ کو بالکل اس چیز سے علیحدہ کیا ہے۔ اب امتحان ہوگا عمران خان کی پولیٹیکل ایکومنٹ کا، ان کی جو اس وقت جو انہوں نے بساط سیاسی بچھائی ہوئی ہے کہ ان کے مورے کس طریقے سے سینٹ کے انتخابات میں یہ سارا کچھ اچیو کرتے ہیں۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔